बुलंदोबाला हिमालय के पहाड़ों में एक कहानी मशहूर है। ये कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही है और आज भय लोगों के दिलों में जिंदा है। यह कहानियां एक ऐसे जानवर की है जिसे यटी कहते हैं। यटी के बारे में बहुत सी कहानियां और अफसाने मशहूर हैं। यटिया एक पर असरार मखलूक है। कहा जाता है कि यह बर्फ पोचोटियों पर घूमती है। इसके मौजूदगी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन लोगों का यकीन पख्ता है। लोग सदियों से यटी के बारे में बातें करते आ रहे हैं। इन कहानियों में यटी की ताकतवर चालाकी का जिक्र होता है। यटी को एक बड़े बंदर जैसे जानवर के तौर पर बयान किया जाता है। इसके शक्ल सूरत के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। लोग कहते हैं कि यह घने स्याह बालों से ढका हुआ है। इसके बाल इतने घने हैं कि सर्दी का असर नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि यह 8 फुट लंबाया से भेबड़ा है। इसकी दुकामत देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। यह बर्फ में अपने बड़े बड़े पांव के निशानात के लिए जाना जाता है। इन निशानात को देखकर लोग खौफजदा हो जाते हैं। यटिया एक हकीकी मामा है। इसकी हकीकत को जानने के लिए बहुत से लोग तहकीक कर चुके हैं। यटिक शावर खौफ का जरिया है। इसकी कहानियां लोगों को हैराना और खौफजदा करती हैं। मकामी लोग सेक्सी की ताकतवर चालाकी की कहानियां सुनाते हैं। इन कहानियों में यटी की बहादुरी और होशियारी का जिक्र होता है। यह एक फसानवी मखलूक है। इसकी कहानियां लोगों के दिलों में बस गई हैं। लेकिन क्या इन कहानियों में कोई हकीकत है? क्या वाकई यटी मौजूद है? क्या दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों में कोई नामालूम जानवर छुपा हो सकता है? ये सवाल आज अब लोगों के जहनों में गूंजता है। नस्लों से लोग दावा करते आ रहे हैं कहानों ने यटी को देखा है। यह कहानियां हिमालय से आती हैं। जवाइको सियावर बे रहमन जगह है। को हपीमाऊं, शेरपाओं और देहातियों ने सभी ने मुलाकातों की तिला दी है। एक मशहूर कहानी में एक मुहिम जवायर कशपटन शामिल हैं। अनस वाकाउन में असे बर्फ में अजीब गरीब पांव के निशानात मिले। यह निशानात भातबड़े थे और किसी भी जाने वाले जानवर से मुख्तलिफ थे। शिपट्टन ने तस्वीर ले जिसने पूरी दुनिया में यटी में दिलचस्पी पैदा की। जबकि बेहद सी मुलाकातों में ठोस सबूत नहीं है, लेकिन की अनिया बरकरार हैं। पता है जाना कुछ पता तफसीली हैं जिसमें यटी के रवैये और शक्ल को बयान किया गया है। क्या यह किसी नामालूम मखलूक के साथ हकीकी मुलाकातें हो सकती हैं या यह सिर्फ जाने वाले जानवरों के गलत अशरिये हैं? बहस जारी है। अगर यटी मौजूद है तो यह क्या है? साइंसदानों और शायकीन ने कई नजरियात पेश किए हैं। कुछ का मानना है कहीं एक किस्म का बंदर है। जवाब ही तक साइंस से ना आशना है। यह ना मालूम बंदर सख्त हिमालयाई माहौल के मुताबिक ढल सकता है। दूसरों का ख्याल है कहीं टीज नंधा बच जाने वाला गिगेंटोपीथिकस हो सकता है। ख्याल किया जाता है कि यदि वही कल बंदर हजारों साल पहले नापैद हो गया था। क्या हिमालय हमें कोई आबादीज नंदा बचा सकती है? यह एक दिलचस्प मकान है। कुछ ही यहाँ तक के नजरिया पेश करते हैं कि टिकिया बतदामा फोकाल फितरत हो सकती है। मकाम लोग दास्ताना कसर असमखलूक को पर असरार ताकतों के साथ पेश करती है। अगरचे हुजाहत का मकान है, लेकिन यह टिके इसरार में इजाफा करती है। सच्चाई जो भी हो पोशीदा है। सेक्शन 4 साइंस का उज़न, जिस्मानी शवाहिद की तलाश। अफसाना को हकीकत से अलग करने के लिए साइंसदानों ने यटी के दावों की तहकीकात की हैं। वहां इलाकों में जाते हैं जहां यटी को देखने का दावा किया गया है और वहां के माहौल का बहूर जायजा लेते हैं। वह इन शाहिदीन के बयानात का जायजा लेते हैं और किसी भी दस्तयाब सबूत का तजिया करते हैं। मकामी लोगों की कहानियां और उनके तजुर्बात हम मालूमात फराहम कर सकते हैं। इसमें पांव के निशानात, बालों के नमूने और यहाँ तक कहीती के मबीनहा बाकियात भी शामिल हैं। यह शवाहद साइंसदानों को यती की हकीकत के करीब ले जा सकते हैं। एक मताला ने यती के मबीना नमूनों से डीएनए का तज्जिया किया। डीएनए तज्जिया से यह मालूम करने की कोशिश की गई कि कहीं है नमूने किस जानदार से ताल्लुक रखते हैं। नताइज से पता चला कि नमूने दरअसल जाने वाले जानवरों से ताल्लुक रखते हैं। यह जानवर रहमालिया के इलाके में आम पाए जाते हैं। इनमें रीछ, बकरियां और यहाँ तक का एक कतब है शामिल है। यह नताइज यती के वजूद पर सवाली है निशान लगा देते हैं। अस्तर की दरियाफ्तों ने एक मुनफरद दीती नस्ल के वजूद पर शक पैदा किया है। साइंसदानों के लिए यह एक मामा बन चुका है। ताहम
हतमीस बोत की अदम मौजूदगी थी के वजूद को गलत साबित नहीं करती है। हिमालय की सतह व रस्कीम शक्ल जगराफियाई हालतें मुकम्मल तहकीकात को नाकाबिल यकीन हद्दत को शक्ल बनाती हैं। हिमालय की वसात में कमल तहकीकात को नाकाबिल यकीन हिद्दत को शक्ल बनाती है। यह इलाका तनावसी और दुश्वार गुजार है। कहीं यहाँ शवाहिद तलाश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मुमकिन है कि शवाहिद छुपे रहें, दरियाफ्त होने का इंतजार कर रहे हों। शायद कहें तुम्हें कोई अराज़े में और तो मौजूद हो, ठोस सबूत की तलाश जारी है। साइंसदानों की टीमें मुसलसल को शकर रही हैं कि हैती के वजूद के बारे में कोई हतमी नतीजा खुज कर सकें। सेक्शन 5, क्या यह रीच हो सकता है? पहाड़ों में गलत शिनाख्त। बहुत से साइंसदानों का मानना है कि हैती की मुलाकातों की वजाहत गलत शिनाख्त से की जा सकती है। अक्सर जो चीज ये समझी जाती है वह दरअसल कुछ और ही होती है। हिमालय कई रिच के अनवा का घर है, जिनमें हिमालयाई भूरा रीछ और तप्तीनी लारीच शामिल हैं। यह रिछा कसरन इलाकों में पाए जाते हैं जहां यती की कहानियां मशहूर हैं। यह रिच फी बड़े हो सकते हैं और बर्फ में मुतासिर का निशानात छोड़ सकते हैं। उनके निशानात कसरीती के कदमों के निशानात समझे जाते हैं। रीछ थोड़े वक्त के लिए अपने पिछले पैरों पर भी चल सकते हैं। यह मंजर दौर से देखने पर किसी इंसानी शक्ल की तरह लग सकता है। यह रवैयती किच याद हांसानी जैसी जाहत की वजाहत कर सकता है। जब रीछ अपने पिछले पैरों पर चलते हैं तो वो किसी पर असरार मखलूक की तरह नजर आ सकते हैं। पहाड़ों की धम रोशनी में रीछ को किसी ज्यादा पर असरार चीज के लिए गलत समझना आसान है। शाम के वक्त या धुंध में इनके शक्लें और भी पर असरार लग सकती हैं। दूसरे जानवर जैसे लंगूर, एक किस्म का बंदर और याक को भीति के लिए गलत समझा जा सकता है। इन जानवरों की हरकता व आवाजें भी गलत तफहमी का बायस बन सकती हैं। घने जंगलात में इनकी आवाजें और हरकतें गलत तशरीहात का बायस बन सकती हैं। जंगल की गहराइयों में ये आवाजें और हरकत पर असरार लग सकती हैं। अगर हैती का अफसाना दिलचस्प है, लेकिन ज्यादा काबिल फहम वजाहतों पर गौर करना जरूरी है। हकीकत में ये कहानियां अक्सर कुदरती मज़ाहिर और जानवरों की गलत शिनाख्त पर मबनी होती हैं। सेक्शन 6, अकीदे की ताकत, येटी का अफसाना क्यों कायम है? ठोस सबूत की कमी के बावजूद येटी का अफसाना मजबूत है। यह अफसाना क्यों कायम है? एक बात के लिए हिमालय असरार की जगह है, ना हमवार खता और इंतहाई हालात तलाश को मुश्किल बनाते हैं। ये तखील को बेलगाम चलाने के लिए काफी जगह छोड़ता है। येटी भी मकाम में सकाफतों में गहराई से सरायत कर चुका है। नस्लों से हिमालयाई बरादरियों ने इस मखलूक के बारे में कहानियां और अकायद मुंतकिल किए हैं। ये कहानियां उनकी तारीख और शनाख्त का हिस्सा हैं। मजीद यह कह लो गफ्तरी तौर पर नामालूम की तरफ रागब होते हैं। एक छिपे हुए जानवर का अमकान, एक गुजरे हुए दौर की यादगार बलाशबह दिलकश है। येटी हमारी दुनिया के जंगली बेलगाम पहलू की नुमाइंदगी करता है और इसमें एक ताकतवर कशिश है। सेक्शन 7, येटी एक है न होने वाला मामा। तो क्या येटी हकीकी है? जवाब पोशीदा है और शायद हमेशा रहेगा। मुतअद्दिद महमातावर साइंसी तहकीकात के बावजूद हमारे पास अब अभी हतमी सबूत नहीं है। अगर चशवाहत से यह जाहिर होता है कि हैती के बेहतसीम मुलाकातों को जाने वाले जानवरों या गलत शरीहात से मंसूब किया जा सकता है, लेकिन शक्कों का एक शायबा बाकी है। हिमालय की सतावर जामे तहकीक की कमियामकान के लिए गुंजाइश छोड़ती है और महमा बरकरार रहता है। शायद अनबर फानी चोटियों में कहें, कोई ना मालूम मखलूक मौजूद है जो हमारी नजरों से ओझल है। असबकतक येटिया एक मामा अफसाना लोक दास्ताना व नामालूम के साथ दीर पांसानी का शिका एक दिल की शामत जाजा है।